हेलो साइन गैंग, कैसे हो तुम सब मजे में हो ना। माई वाइफ इज एक्चुअली द फ्यूचर टैलेंट एम्प्रेस का चैप्टर नंबर 29 शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें जीनियो को दिखाया जाता है। वो नशे में होता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और ब्रेंच ठोक रहा होता है और बोल रहा होता है, मेरा खाना किधर है, क्या तुम लोग मुझे भूखा मारना चाहते हो। और वहाँ पर जीनियो का पापा शराब पीते हुए बोल रहा होता है, मेरे लिए और शराब लेके आओ। और उन दोनों के पीछे एक नौकर होता है, वो बहुत परेशान होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, ये दोनों बाप बेटे इस राजमहल को होटल समझ के रखे हैं। फिर जीनियो का पापा जीनियो को बोलता है, इतना काफी होगा, चल अभी हम लोग नाटक करते हैं कि हम लोग अब नशे में हैं और दावत शुरू होने से पहले ही यहाँ से निकल जाते हैं। और जीनियो अपने पापा को बोल रहा होता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग हर बार करते आए हैं। फिर जीनियो मुस्कुराते हुए अपने पापा को बोल रहा होता है, इस बार आपकी बारी है बखेड़ा खड़ा करने की। और जीनियो का पापा मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है, नहीं नहीं, इस बार तेरी बारी है। तभी उन दोनों में से कोई भी नाटक नहीं कर रहा होता है और वो दोनों बस एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। और नेक्स्ट सीन में जीनियो और जीनियो का पापा दोनों एक दूसरे से झगड़ा करना चालू कर देते हैं और जीनियो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद कर, पिछली बार मैंने किया था। फिर जीनियो का पापा बोलता है, नहीं, तू अपनी बकवास बंद कर, पिछली बार मैंने किया था, अब तेरी बारी है। उन दोनों को देखकर वो नौकर बहुत चिंता में होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मैं किसी को लेके आऊं जो इन दोनों को बाहर निकाल दे। तभी उस नौकर के पीछे एक दूसरा नौकर आ जाता है और उसकी नजर उस पर पड़ती है और फिर दूसरा नौकर कान में कुछ बोलता है और वो बोलता है, तो ऐसी बात है। फिर वो नौकर जीनियो के पास जाता है और बोलता है, यंग मास्टर, महाराज ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है, वो चाहते हैं कि आप जाके महारानी से मिलो और महारानी अपने हाथों से कुछ सोने चांदी देना चाहती है लुक्सी के नाम पर, इसके लिए आपको वो लेना होगा। फिर जीनियो अपने मन में बोलता है, क्या महाराज ने मुझे बोला वांग रुआंग से मिलने के लिए। फिर जीनियो उस नौकर को बोलता है, आखिर वो मुझे क्यों बुला रही है, अगर उसे कुछ देना है तो वो सीधा जाके लुक्सी को दे सकती है। फिर वो नौकर बोलता है, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं मालूम है। फिर जीनियो सोच रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, जरूर कुछ गड़बड़ है, ये लोग जरूर कुछ करना चाहते हैं, लेकिन तो भी मैं महाराज के आदेश को टाल तो नहीं सकता, लेकिन हुआंग रुआंग तो मेरा ही एक प्यादा है और महाराज मेरे ही प्यादे को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। फिर जीनियो मुस्कुरा रहा होता है और बोल रहा होता है, लगता है आज कुछ बहुत ही मजेदार होने वाला है। फिर जीनियो वहाँ से जाने लगता है और बोल रहा होता है, मैं जल्दी ही आऊंगा। और जीनियो का पापा बोल रहा होता है, लेकिन तूने तो अभी तक अपनी शराब खत्म भी नहीं की और तू इतनी जल्दी जा रहा है। नेक्स्ट सीन में जीनियो और वो नौकर दोनों एक साथ जा रहे होते हैं। फिर जीनियो को वहाँ पर दूसरा राजकुमार मिलता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, वो लड़का तो। तभी जीनियो अपनी पुरानी बातें याद कर रहा होता है जब वो छोटा था। तभी जीनियो दूसरे राजकुमार को घोड़े की तरह इस्तेमाल कर रहा था और अपने मन में बोल रहा होता है, ये तो वही लड़का है ना जिसे महाराज ने महाराज बनने के लिए चुना है, जिसे लुक्सी हटाकर महारानी बनी थी। फिर हमें दूसरे राजकुमार को दिखाया जाता है, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत थका हुआ है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर मैं करूँ क्या। और उसके पीछे जीनियो दौड़ के आ रहा होता है। तभी दूसरा राजकुमार बहुत परेशानी में होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, बहुत साल पहले मेरे बड़े भाई भी हॉल ऑफ कल्टीवेशन में गए थे महाराज से मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद वो वापस आया ही नहीं। आखिर उस टाइम पे वहाँ पर हुआ क्या था। और ये जी चैंग की बात कर रहा है जिसे महाराज ने अपने हाथों से मारा था। तभी जीनियो दूसरे राजकुमार के सामने आके बोलता है, तो कैसा है। जीनियो को देखकर दूसरा राजकुमार बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और जीनियो को ध्यान से देख रहा होता है और उसे पसीने छूटने चालू जाते हैं और बोल रहा होता है, ब्रदर जीनियो, आपको तो कितने सालों बाद देखा मैंने। फिर वो जीनियो से दूर भागने लगता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। और भागते भागते वो अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर मैं कितना बदकिस्मत हूँ, मैं आखिर इस डीमन किंग से मिला क्यों। और उसके पीछे जीनियो भाग भाग के आ रहा होता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, गधे कहीं के, क्या इस तरीके से तू बात करेगा जब तू अपने बचपन के दोस्त से मिलता है। और दूसरा राजकुमार बोल रहा होता है, अब मुझे अभी अभी एक जरूरी काम याद आ गया, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। तभी जीनियो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तू अब भी क्या भी वहीं रुक, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और दूसरा राजकुमार बोल रहा होता है, नहीं, मुझे बहुत ही जरूरी काम है, मुझे वो काम करने जाना है। फिर जीनियो बोल रहा होता है, मैं वादा करता हूँ मैं तुझे ज्यादा नहीं मारूंगा, तू उधर ही रुक। और वो दूसरा राजकुमार रोते हुए भाग रहा होता है, बोल रहा है, नहीं मैं नहीं रुकूंगा। तभी जीनियो अपने जेब से घंटी निकालता है और ब्लू स्पैरो को बुलाता है और बोलता है, ब्लू स्पैरो उसे रोक। तभी ब्लू स्पैरो उसके सामने आ जाती है और इंसान का रूप ले लेती है और चिल्लाते हुए बोल रही होती है, हाई प्रीस्ट का सबसे ज्यादा ताकतवर योद्धा मैं, तेरा रास्ता रोक के ही रखूंगी। तभी दूसरा राजकुमार चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मेरे सामने से हट, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तभी दूसरा राजकुमार जमीन पे गिरा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर वो लड़की आई कहाँ से। फिर हमें जीनियो को दिखाया था, जीनियो की आंखें लाल होती है और दूसरे राजकुमार को देख रहा होता है और बोल रहा होता है, आखिर तुम मुझसे भाग क्यों रहा था, अब भाग के बता। नेक्स्ट सीन में हमें ब्लू स्पैरो को दिखाया था, वो बेचारी जमीन पे गिरी हुई होती है और दूसरा राजकुमार जीनियो को बोल रहा होता है, एक मिनट ब्रदर जीनियो, मैं अभी अभी एक छोटी सी लड़की से टकराया था, वो लड़की कहाँ गई। फिर जीनियो बोल रहा होता है, कैसी लड़की, क्या तू अभी भी नींद में है, मैं तो किसी लड़की को देखा ही नहीं यहाँ पर। फिर वो दूसरा राजकुमार बोल रहा होता है, लेकिन मैं उसी से टकराया था। तभी जीनियो दूसरे राजकुमार का कॉलर पकड़ लेता है और उसे धमकाते हुए बोल रहा होता है, चल अब मुझे सच बता, आखिर तू मुझे देख के भाग क्यों रहा था, क्या तू मेरे खिलाफ कुछ साजिश रच रहा है। और दूसरा राजकुमार रोते हुए बोल रहा होता है, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी दूसरा राजकुमार रुयान की बात याद करता है और जीनियो बोल रहा होता है, आखिर तू मुझे देख के भागा क्यों, उसका कारण बता। और दूसरा राजकुमार बोल रहा होता है, मैं तो ऐसे ही भाग रहा था। फिर जीनियो थोड़ा सोच रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, ये लड़का जरूर मेरे से कुछ छुपा रहा है, लेकिन तो भी मुझे वांग रुआंग से तो मिलना ही होगा। तभी जीनियो के
के दिमाग में बत्ती जलती है और ब्लू स्पैरो को देखता है और बोलता है मैं समझ गया मुझे क्या करना है। तभी हमें ब्लू स्पैरो और दो जीनियों को दिखाया जाता है और बताया जा रहा होता है जब भी जीनियों को अपने घर से बाहर नहीं जाना होता है चोरी छिपे, तब वो ब्लू स्पैरो को एक अनमैनिफेस्टेड पॉइजन इंसेक्ट खिला देता है जिसकी वजह से वो जीनियों की तरह दिखती है। फिर जीनियो ब्लू स्पैरो को उंगली मार कर उठा रहा होता है और बोल रहा होता है ए जल्दी उठ, जल्दी से अनमैनिफेस्टेड पॉइजन इंसेक्ट यूज कर। और ब्लू स्पैरो बोलती है हाँ ठीक है। तभी जीनियो दूसरे राजकुमार को बोलता है वो देख तेरे पीछे क्या है, और दूसरा राजकुमार पीछे देख रहा होता है और बोल रहा था क्या कुछ भी तो नहीं यहाँ पर। तभी ब्लू स्पैरो जीनियो की तरह रूप ले लेती है और जीनियो ब्लू स्पैरो को बोलता है मेरी थोड़ी मदद कर, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, तब तक तू इस लड़के पे नजर रख। और दूसरा राजकुमार बोल रहा होता है ब्रदर जीनियो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, आप किसकी तरफ इशारा कर रहे थे। और जीनियो पीछे से निकल जाता है और ब्लू स्पैरो वहाँ पे रुक जाती है। दूसरा राजकुमार जीनियो को बोल रहा होता है ब्रदर जीनियो क्या हुआ। तभी ब्लू स्पैरो बोल रही होती है कुछ नहीं मिला था, मैंने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली इसलिए मुझे कुछ अजीब दिख रहा है। तभी हमें दूसरे राजकुमार को दिखाया था, वो जीनियो की हरकत देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है इस बार ये मेरे साथ क्या करने वाला है, जरूर कुछ प्लान बना रहा है। और हमें एक नौकर को दिखाया था, वो परेशान होता है। तभी वहाँ पे जीनियो आता और जीनियो बोल रहा होता है चल अब चलते हैं। और नौकर बोल रहा होता है आखिरकार तू वापस आ ही गया। तभी हमें जीनियो को दिखा, जीनियो एक जगह पे आ जाता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कोई छुपा हुआ सिपाही है जो मेरे पे हमला करने वाला है और मुझे किसी खतरे का एहसास भी नहीं हो रहा। फिर जीनियो किसी कमरे में आता है और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अजीब सी खुशबू फैली हुई होती है और जीनियो उसे सूंघ लेता है। तभी जीनियो हिप्नोटाइज हो जाता है और वहाँ पर एक लड़की मुस्कुरा रही होती है और वहाँ पर और कोई नहीं हुआंग रियोंग होती है जो सेक्सी सी कपड़े पहनकर बैठी हुई होती है और बोल रही होती है डार्लिंग आप वापस आ गए। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है।